कोण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। कोण, एंगल, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। या तो ये कह सकते हैं, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रख कर घूमती है और घूमते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। कोण को हम अंश या डिग्री से मापते हैं। कोण को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे कोण के प्रकार। कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। शून्य कोण, जिसको हम जीरो एंगल भी बोलते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। समकोण, राइट एंगल। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हम जानते हैं शून्य कोण क्या होता है। वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि अगर किताब टेबल पर रखी है तो टेबल और किताब के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो टेबल और किताब के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। अगला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये है न्यून कोण। ओके। न्यून कोण हो सकते हैं जैसे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 45 अंश, 65 अंश, मतलब 90 से कोई भी कम हो और 0 से बड़ा हो तो होगा आपका न्यून कोण। अगला आता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ है, ये है समकोण। अब उसके बाद आता है अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये फिगर में दिया हुआ है। और अधिक कोण में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे 100 अंश है, 120 अंश है, 115 अंश है, 175 अंश है, मतलब जो भी हो, जो 90 से तनिक भी बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो हो जाएगा आपको अधिक कोण। ओके। अगला कोण आता है सरल कोण या ऋजु कोण। अब ये क्या होते हैं? जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अगला कोण है वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है वृहत कोण कहलाते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये वृहत कोण है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे 195 अंश, 210 अंश, 270 अंश, 300 अंश, या ये कह दें 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा कोण हो तो क्या होगा? वृहत कोण होगा। ओके। अगला कोण है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं या पूर्ण कोण कहलाता है। जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ है। पूर्ण कोण कहाँ कहाँ बन सकते हैं? जैसे घड़ी होती है, जब पूरा एक राउंड कोई सुई घूम जाए घड़ी की तो हो जाएगा पूरा 360 अंश, मतलब पूर्ण कोण। या हम कोई वृत्त बना दे तो हो जाएगा वो पूर्ण कोण। ओके। अगला कोण है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ है, कोण AOB प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 90 अंश। क्यों? क्योंकि एक कोण है 40 अंश और एक कोण है 50 अंश, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 90 अंश। जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तो वो होते हैं एक दूसरे के पूरक कोण। ओके। अगला कोण है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ है, कोण AOB प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 180 अंश। क्यों 180 अंश होगा? क्योंकि 120 और 60 को ऐड कर दो, आएगा 180 अंश। और जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।